दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बड़े झटके लगने वाले हैं? क्या ये पहला झटका विधानसभा चुनाव में लगेगा? क्या डबल इंजन का नारा देने वाले मोदी इन डबल झटकों को सहन कर पाएंगे? इससे अपना बचाव कर पाएंगे? क्या दूसरा झटका विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले लगेगा? क्या ये दोनों झटके राहुल गांधी लगाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर अब भक्त भी ये मानने लगे हैं, गोदी मोदी मीडिया भी ये मानने लगा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान को छोड़कर कहीं नहीं जीत रही। मिजोरम में बीजेपी कहीं दिख नहीं रही। तेलंगाना में बहुत तीसरे या चौथे नंबर पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मामूली अंतर से जीतती हुई बता रही है हमें अपने सर्वे में गोदी मोदी मीडिया। लेकिन राजस्थान में आसानी से जीत रही है। अब आपको अगर शक है इन सर्वों पे, मुझे भी शक होता है, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा गणित निकाला है। हिमाचल प्रदेश में वो गणित सही चला, कर्नाटक चुनाव में भी मेरा गणित काम आया। ये सर्वे गोदी मोदी मीडिया वाले जो सर्वे दिखाते हैं, उसमें जितनी सीटें बीजेपी की दिखाते हैं उसमें 10-12 सीटें कम कर दीजिए। ये गोदी मोदी मीडिया वाले सर्वे वाले जो सर्वे में कांग्रेस की जितनी सीटें बताते हैं उसमें 10-12 सीटें जोड़ दीजिए, नतीजा आपके सामने होगा। कर्नाटक में भी मैंने ऐसे ही गुणा भाग किया था और मैं कामयाब रहा था ये बताने में कि कांग्रेस 130 प्लस आ सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की सरकार बड़ी आसानी से, सहजता से बन रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। तो अब इसे क्या माना जाए, किस तरह इसे झटके के रूप में माना जाए? अब राजस्थान की बात यह है कि राजस्थान में एक वसुंधरा राजे का राइडर है। अगर वसुंधरा राजे अपने पर अड़ गई तो राजस्थान के नतीजे कुछ पलट भी सकते हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ना तो कुछ इस तरह का मामला है, ना ही मध्य प्रदेश में मामला है जो कांग्रेस की जीत में पेच फंसा सकता है। तो वहां तो जीत सहज रूप से हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, गोदी मोदी मीडिया कह रहा है, जिसमें कांग्रेस की जितनी सीटें हैं उसमें 10-12 सीटें आप अपनी तरफ से जोड़ दें तो, जो कि होना ही है, करीब करीब ये माना जा रहा है। तो ऐसा हुआ तो क्या होगा? राजस्थान की जीत का मायना बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहां 25-30 साल से रिवाज है कि हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री को निजी स्तर पर लगेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकी से कमल को चेहरा बता दिया है, लेकिन मोदी का चेहरा है, ये हर कोई जानता है। तो अगर ये झटका लगा तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि मोदी विधानसभा चुनाव नहीं जिता सकते। सांसद भी अगर हार गए तो ये लोकसभा चुनाव के संदर्भ में विशेष एक शुभ संकेत नहीं होगा। यानी इससे साफ हो जाएगा कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और डबल झटके के तहत लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को, मोदी को नए सांसदों के चेहरे के तौर पर नए चेहरों को उभारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत साख पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका तो इंडिया नाम का पॉलिटिकल फ्रंट देगा, जो और ज़्यादा मजबूत होगा, जिसको घमंडिया कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये घमंडिया क्या मोदी के घमंड को तोड़ देगा, ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जनता में ये स्वर आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, मोदी को हराया जा सकता है, मोदी पर विजय पाई जा सकती है, मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, जो बात 2019 में बिल्कुल भी नहीं थी। तब बिल्कुल कोई सोच भी नहीं रहा था कि मोदी का कोई विकल्प हो सकता है। और वैसे भी अब 10 साल से ज़्यादा किसी सरकार को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये भी भारत की जनता को तय करना है। एनडीए के विस्तार में मोदी जी को और दिक्कतें आ सकती हैं। पहले भी अभी अकाली दल ने भी मना कर दिया,
और दूसरे छोटी पार्टियां जुड़ी हैं, लेकिन कोई बड़ी पार्टी इस रूप में जुड़ी नहीं है, और जो साथ छोड़ कर गया वो वापस आने के लिए तैयार दिखता नहीं है। सबसे बड़ा झटका लगेगा कि राहुल गांधी अपनी जो ओबीसी की राजनीति है उसको नए सिरे से परवान चढ़ाएंगे, और उसका कितना असर होगा, उसका क्या तोड़ निकाल पाएंगे मोदी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये काम जनवरी में शुरू हो जाएगा। एक तरफ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा होगा, हिंदुत्व हिंदुत्व का राग गाया जा रहा होगा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से खबरें आ रही होंगी कि वहाँ कांग्रेस की सरकार ने जातीय सर्वे कराना शुरू कर दिया है। इसी तरह की खबरें छत्तीसगढ़ से आ रही होंगी कि वहाँ की सरकार ने जातीय सर्वे कराना शुरू कर दिया है। तेलंगाना से भी कांग्रेस की सरकार जातीय सर्वे करा रही है। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, प्रोवाइडेड इन 3 जगह कांग्रेस जीतती है, जो आज की तारीख में गोदी मोदी मीडिया भी जीतता हुआ दिखा रहा है। तो इससे रंग में भंग पड़ेगा और ओबीसी की राजनीति नए सिरे से उबाल लेगी, जो पूरी देश की राजनीति को एक तरह से बदल कर रख देगी, जो इतनी ताकत कम से कम इस रूप में रखती है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि ओबीसी राजनीति को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बनाया गया, उसको जो युवा लोग हैं उनके उससे जोड़ा गया, शिक्षा से जोड़ा गया कि ओबीसी छात्रों को शिक्षा में क्या मदद मिलेगी, रोजगार में कितनी मदद मिलेगी, और वहाँ पर परसेंटेज बढ़ता है ओबीसी की जातीय सर्वे कराने से, तो उसके अनुरूप जो उनको आरक्षण में लाभ के लिए कांग्रेस हो, इंडिया का दूसरे धड़े हो, वो सब एक आंदोलन का रूप देंगे, तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात है। इसी हिसाब से देखा जाए तो सांसदों को क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर आपको इतना ही यकीन है सांसदों पर तो कि वो सीट निकाल सकते हैं, जितवा सकते हैं सीट, तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, वैसे ही पूरे राज्य में घूमे, अपनी और दो क्यों 6-7-8 सीटें जिताने की कोशिश करें, इसमें क्या दिक्कत है। एक चीज ये है, तो मोदी जी को वाकई में पसीना आ रहा होगा, जैसा पसीना इस समय मुझे आ रहा है। तो सीट तक सीमित क्यों रखा जाए सांसद को, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। और एक खतरा भी है कि ये सारे सांसद चुनाव जीत गए तो फिर उस विधानसभा में क्या होगा, क्या फिर अगर वहां बीजेपी भी जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगर कांग्रेस जीती तो इंडिया में उसका असर पड़ेगा, बार्गेनिंग पावर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, मायावती भी साथ आ सकती है। अखिलेश यादव के लोगों को मायावती ने संकेत भी दिए हैं कि 15 जनवरी को जन्मदिन पर बात करेंगे। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन होता है, और ऐसे में मायावती भी प्रेरित हो सकती हैं कि अगर अखिलेश और कांग्रेस का दामन पकड़ लिया जाए तो यूपी में कमाल किया जा सकता है। मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो जाएगा, जिससे छोटी पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन पर भी दबाव पड़ेगा कि वो कांग्रेस की छतरी के नीचे आ जाएं। ममता पर भी ज़रूर दबाव पड़ेगा इस बहाने। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि केसीआर भी तेलंगाना में जो भी हो, उसके बावजूद अगर कांग्रेस सब जगह जीतती है राजस्थान को छोड़ के, तो वो भी इस बड़े कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनको अंत में अपनी लोकसभा के मद्देनज़र भी अपनी राजनीति को देखना है। ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी और फ्लोटिंग वोटर साथ में आ जाएगा, ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तो इतनी इस सब जगह कांग्रेस जीत गई और ढंग से जीत गई, तो सेल्फ गोल ना कर दे कांग्रेस के लोग। बयान बहादुर कांग्रेस में भी कम नहीं है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये पूरा ध्यान करना पड़ेगा, और इंडिया ब्लॉक के अंदर बड़े भाई की भूमिका में इस रूप में ना आ जाएं कि छोटे भाई डरने लगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, और चमचों की फौज भी खड़ी हो जाएगी कांग्रेस में, ये इस बात से भी दो राय नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।